Control, this is Station Master on Platform 4. The express is approaching, line is clear. दोस्तों, अगर आप भारतीय रेलवे में स्टेशन मास्टर की पोस्ट पाना चाहते हो तो इसके बारे में आपको डिटेल से जानना ज़रूरी है कि इनका काम क्या होता है, कैसे बनते हैं, क्या प्रक्रिया होती है, सैलरी कितनी होती है, प्रमोशन कैसे क्या होता है, सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। बस आप वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए सबसे पहले यही जानते हैं कि स्टेशन मास्टर का काम क्या होता है। देखिए, स्टेशन मास्टर जो है भारतीय रेलवे में काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है और इसको आप इस तरीके से कह सकते हो कि इंडियन रेलवे के जो ऑपरेशंस हैं उसकी बैकबोन है, मतलब कि रीढ़ की हड्डी, जिसके बिना काम नहीं चलने वाला। बिकॉज ये ट्रेन का मूवमेंट देखते हैं, कहाँ से कौन जा रही है, कहाँ से कौन आ रही है ना, तो सिग्नल कोऑर्डिनेशन करना और पैसेंजर की सेफ्टी के लिए जिम्मेदार होते हैं कि जो पैसेंजर्स हैं, जो यात्री हैं, वो सुरक्षित जहाँ से आ रहे हैं या फिर जा रहे हैं वो वहाँ तक पहुँच जाएँ या फिर आ जाएँ। ठीक है, कुल मिलाकर ट्रेन का जो मूवमेंट है सही तरीके से हो और रेलवे में दुर्घटना ना हो, है ना, एक्सीडेंट्स ना हो ट्रेन के, उसके लिए भी जिम्मेदार होते हैं। मतलब कुल मिलाकर के सही से पूरा सिस्टम चले, ये काम ये करते हैं। Yes, understood. Line clear, track 3. You are clear for departure. अब बात करते हैं एग्ज़ाम के बारे में। तो रेलवे स्टेशन मास्टर बनना है तो आपको आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम देना होगा। इसकी जब भर्ती निकलती है तो उसमें अप्लाई कीजिए और ध्यान रखिएगा यहाँ पर 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दो प्रकार के पोस्ट होते हैं। तो स्टेशन मास्टर का जो पोस्ट आता है ये ग्रेजुएशन लेवल में आता है, मतलब कि अगर आप ग्रेजुएट हैं, बैचलर डिग्री आपने कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी सब्जेक्ट से, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से या फिर कॉलेज से आप अप्लाई कर सकते हो। और ग्रेजुएशन में कम से कम पासिंग मार्क्स होने ज़रूरी हैं, मतलब एटलीस्ट डिग्री में पास हो तभी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये कंडीशन है। अब बात करते हैं सिलेक्शन की प्रक्रिया की। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो प्रक्रिया है ना, ये आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के थ्रू होती है। और आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है इसमें क्या होता है, पहला एग्ज़ाम आपको देना होता है जो कि है CBT 1 यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1। यह पहला कंप्यूटर पर कराया जाने वाला टेस्ट होता है। इस टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हो तो ये एक प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, मतलब कि फिल्टर करता है कौन से कैंडिडेट CBT 2 दे सकते हैं। तो अगर आप CBT 1 को क्वालिफाई कर लेते हो अच्छे नंबर के साथ, अच्छे मार्क्स के साथ, देन आप CBT 2 दे सकते हो। ये भी एग्ज़ाम होता है थोड़ा उससे अलग लेवल का। ठीक है, इसको देने के बाद मतलब इसको भी सही तरीके से पास कर लेते हो, देन आपका होगा CBAT, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। ये जो टेस्ट है इसको भी अच्छे तरीके से पास कर लेते हो, देन आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल होना है और फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। तो ये प्रक्रिया होती है। यहाँ पर हम आपको बता दें CBAT टेस्ट के बारे में डिटेल से। तो ये जो टेस्ट होता है ना दोस्तों, ये रिएक्शन टाइम देखा जाता है कि मतलब आप कितने टाइम में कौन सी कंडीशन में किस तरीके से रिएक्शन देते हो, किस तरीके से प्रतिक्रिया देखते हो। ठीक है ना, और डिसीजन मेकिंग, मतलब डिसीजन आप कैसे लेते हो और आपकी अटेंशन पावर, कितना आप फोकस कर पाते हो, कितना आप ध्यान कर पाते हो, कितना अटेंशन रहते हो ना, सावधान रहते हो, ये भी आपका टेस्ट होता है इसी टेस्ट के अंतर्गत। ठीक है, तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो ये टेस्ट क्यों करा जाता है, बिकॉज आप एक रिस्पॉन्सिबल, एक बहुत जिम्मेदारी वाली पोस्ट पर बैठते हो। उस पोस्ट पर जाने के लिए आपको इस टेस्ट से गुजरना होता है। मतलब आपका IQ अच्छा हो, दिमाग अच्छा हो, रिएक्शन, डिसीजन और टेंशन पावर अच्छी हो, देन आप उस पोस्ट पर जाओगे तो सही से काम कर पाओगे। और ये रिक्वायरमेंट है इंडियन रेलवे में स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर CBT 1, CBT 2 और CBAT ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने होते हैं। काफ़ी टाइम लगता है इनमें, लेकिन उसके लिए अगर आप पहले से प्रिपेयर हो तो आप टाइमली इन चीज़ों को कर सकते हो और आप सिलेक्ट हो सकते हो। ठीक है, अब आपके मन में एक सवाल आएगा, सर आपने यहाँ पर CBT 1 एंड CBT 2 का जो एग्ज़ाम पैटर्न डिटेल से बताया ना। देखिए, आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए 2026 में देख रहे हैं, 27 में देख रहे हैं या फिर फ्यूचर में देख रहे हैं, जब भी आप देख रहे हो उस समय का अपडेटेड एग्ज़ाम पैटर्न देखो यूट्यूब पर या फिर गूगल पर या फिर जो भी प्लेटफॉर्म है वहाँ पर सर्च करो आरआरबी एनटीपीसी और उस ईयर का नाम है ना, उस ईयर को लिखो। जैसे 2026 से तो 2026 अपडेटेड एग्ज़ाम पैटर्न, उस एग्ज़ाम पैटर्न को आप देखो, है ना, क्योंकि समय के साथ चीज़ें बदल सकती हैं, एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो सकते हैं। तो वो एग्ज़ाम पैटर्न देखिए, अच्छा सिलेबस है ना, उसको देख करके अपनी कैपेबिलिटी देख कर के कि हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते इसके अनुसार, और कितना तैयारी हो चुकी है, कितना नहीं हुआ है, इन चीज़ों को देख करके, सिलेबस को देख करके आप एक अच्छी रणनीति बनाइए और फिर तैयारी कीजिए। ठीक है, चलिए आगे की प्रक्रिया की बात करते हैं। तो मेडिकल के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, मेडिकल टेस्ट में क्या होता है, आपका आई साइट देखा जाता है कि आपका जो विज़न है वो अच्छा होना चाहिए, दृष्टि अच्छी होनी चाहिए और आपको कलर विज़न में कोई दिक्कत ना हो, मतलब कि आपको वर्णांधता ना हो, कलर ब्लाइंडनेस ना हो ना, उसको भी चेक किया जाता है। ठीक है, और फिटनेस, ओवरऑल आपका शरीर का जो फिटनेस है वो भी चेक किया जाता है। तो ये जो कंडीशंस हैं ये आप सही तरीके से फॉलो करते हैं, मतलब कि नॉर्मल बॉडी है आपका, कोई दिक्कत नहीं, तो आप सेलेक्ट हो सकते हो, मेडिकल में पास हो सकते हो।
अब स्टेशन मास्टर की ड्यूटी की बात करते हैं दोस्तों। देखिए तो इसमें क्या होता है, ट्रेन कंट्रोल, जैसा कि हमने आपको बताया कि ट्रेन जो स्टेशन का कंट्रोल है वो आपके पास होता है। तो प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट भैया कैसे क्या होना है उस स्टाफ को भी देखना है आपको, है ना। इमरजेंसी हैंडलिंग जो है वो भी आपको करनी होती है। हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है। कुल मिलाकर सिग्नल, है ना, ट्रेन का मूवमेंट और स्टेशन सब कुछ आपको संभालना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों शिफ्ट ड्यूटी के बारे में। इसमें क्या होता है भैया, डे प्लस नाइट का शिफ्ट वाइज ड्यूटी होता है। मतलब कि 24/7 24 घंटे में किसी भी टाइम आपकी ड्यूटी लग सकती है। ये नहीं कि 24 घंटे आपसे ड्यूटी कराई जाएगी, ये होता है कि शिफ्ट वाइज कभी आपकी मॉर्निंग में लग गई, कभी आपकी नाइट में लग गई, या फिर टाइमिंग होता है उस टाइम के अकॉर्डिंग ड्यूटी लग सकती है। तो अगर आप इसमें काम कर सकते हो शिफ्ट वाइज ड्यूटी में, तभी आप जाइएगा। चलिए अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो स्टेशन मास्टर की जो सैलरी भैया, यहाँ पर इन हैंड सैलरी की बात हो रही है, मतलब कि जो आपके फाइनल अकाउंट में मिलती है, ये आपकी सैलरी 50,000 से 70,000 रुपये प्लस हो सकती है महीने के। और एक्सपीरियंस बढ़ता है तो सैलरी और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। और ध्यान रखिएगा 8वां वेतन आयोग लगने वाला है, 8th पे कमीशन। तो ये जब सही तरीके से लग जाएगा तो सैलरी 1,80,000, 90,000 या फिर 1 लाख पार भी हो सकती है। मतलब कि कुल मिलाकर बढ़िया सैलरी मिलने वाली है। और रही बात दोस्तों अलाउंसेज की, तो कई सारे भत्ते और सुविधाएँ मिलती हैं। और जो देखिए इसमें क्या होता है, ये तो मान लीजिए एक होता है बेसिक पे, बेसिक पे हो गया, उसमें जुड़ते हैं भत्ते, फिर होती है टैक्स की कटौती और कुछ पेंशन स्कीम में जाता है पैसा। तो पेंशन स्कीम वाला जो पैसा है ना, तो कुछ पैसे आपके सैलरी में से कटते हैं और कुछ सरकार मिलाती है, बाद में वो भी आपको मिलते हैं। मतलब कुल मिलाकर के बाद में भी आपको पैसा मिलता है, ये महीने मिलता है वो अलग है। ठीक है, तो इस तरीके का सिस्टम होता है। अब करियर ग्रोथ की बात करते हैं दोस्तों। तो स्टेशन मास्टर से आप सुपरिटेंडेंट बन सकते हैं, ऑपरेशंस ऑफिसर बन सकते हैं, प्रमोशन के साथ अलग अलग पोस्ट आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का सिस्टम रहता है। अब तैयारी की बात कर लेते हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग आपका स्ट्रांग होना चाहिए। मॉक टेस्ट लगाओ सही से सही, है ना, जितना ज़्यादा हो सके टेस्ट लगाओ, प्रैक्टिस करते रहो। और CBAT का प्रैक्टिस ज़रूर करो। कंप्यूटर बेस्ड जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसका भी प्रैक्टिस करो। और कंसिस्टेंसी किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप कोई दूसरा काम करें, उसमें भी कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से किसी भी एग्ज़ाम में कंसिस्टेंस होकर के पढ़ाई करो, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाओगे। ठीक है, तो ये वीडियो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता है। देखिएगा 5 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पर, लेकिन उतने लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जाता, बिकॉज यूट्यूब के पास भी लिमिटेड, है ना, सर्वर है, उसकी वजह से, है ना, उतना नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। किसी को 10 दिन बाद मिलता है, किसी को 5 दिन बाद, किसी को उसी दिन मिलता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ और व्हाट्सएप पर ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। किसी टॉपिक के बारे में अगर डिटेल से जानना या कोई कन्फ्यूज़न है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। Yes, understood. Line clear, track 3. You are clear for departure.